हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और आज मैं प्रेजेंट हूँ एक नए चैप्टर के साथ जो क्लास 11 की अकाउंटेंसी से रिलेटेड है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और ये छोटा चैप्टर है। आपके बुक में चैप्टर नंबर 5। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यस, हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है इसे आप चैप्टर नंबर 3 जब थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होगा। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना समझा दूँ कि ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दो जगह है ना, दो प्लेसेस पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इट मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूअल एस्पेक्ट और टू एस्पेक्ट्स, debit and credit. One side debit and another side is credit. It holds that for every debit there is a credit of equal amount and vice versa. Means कोई भी transaction हो वो जितने amount से debit होगा उतने ही amount से credit side भी हम record करेंगे. We can express it mathematically as follows। और मैथमेटिकली हम अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। यस, ठीक है। एसेट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है। एसेट्स मीन्स लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, स्टॉक ईटीसी। लाइबिलिटीज बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम, ये सारी चीज़ें, और कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देन आफ्टर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले असर्टेनिंग एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल इफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में हम देखेंगे कि जो हमारा एसेट्स है, लाइबिलिटीज है और कैपिटल है उसका इफेक्ट क्या है ना। डिसाइडिंग द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल मीन्स ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके इफेक्ट्स को हम पहले डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द रेलिवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। जैसा कि इक्वेशन का रेलिवेंट साइड मीन्स ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स एंड ये राइट हैंड साइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया इस पर, और अब हम सीधा चलेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। थर्ड ट्रांजैक्शन ही पेड रेंट ऑफ ₹200। फोर्थ ट्रांजैक्शन ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000 एंड फिफ्थ ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। तो हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट। इसमें जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 मीन्स गुरमन ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कराया। इट मीन्स क्या होगा, ये एसेट साइड हम लिखेंगे कैश कितना इंट्रोड्यूस करवाया है 20,000, और इसका जो अगला दूसरा इफेक्ट जाएगा राइट हैंड साइड में कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल की तरह 20,000 रुपीज़ बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद फिर ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। यहाँ पर क्या है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। इट मीन्स 2,000 का फर्नीचर इसने परचेज किया है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट। तो हम फर्नीचर के लिए एक नया कॉलम एसेट साइड ओपन करेंगे और ये हो गया 2,000 का फर्नीचर, और यहाँ पर इसने फर्नीचर का कैश में पेमेंट किया। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है कैपिटल पर कुछ भी नहीं, निल। हम क्या करने वाले यहाँ पर, ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन।
20,000 कैश माइनस 2,000, 18,000 का कैश है प्लस 2,000 का फर्नीचर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या हो गया, 20,000 का एसेट्स और राइट हैंड साइड में 20,000 का कैपिटल। ये हो गया न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन जो हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन है। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है ही पेड रेंट ऑफ ₹200। गुरमन ने 200 रुपीज़ का रेंट का पेमेंट किया। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना कि जितने भी रेंट मीन्स कह सकते हैं जितने भी एक्सपेंसेस है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। और रेंट क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। इस तरह से रेंट जो है ये 200 हम कैपिटल से माइनस करेंगे। और इधर कैश, क्योंकि रेंट पेड है तो इसने कैश में पेमेंट किया, तो कैश से भी हम 200 का माइनस करेंगे और इसका इफेक्ट फर्नीचर पर कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हम इसका डिडक्शन करेंगे। ये हो गया 17,800 रुपीज़ कैश प्लस 2,000 रुपीज़ फर्नीचर। कितना हो गया ये, 17,800 प्लस 2,000, ये हो गया 19,800। और राइट हैंड साइड में देखेंगे कैपिटल की वैल्यू भी 19,800। और इस तरह से ये क्या हो गया, न्यू इक्वेशन। इसका अगला ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड गुड्स। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000। क्या किया, गुरमन ने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया। और जब भी गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं इट मीन्स परचेज के टाइम पर हमने जो हमारा जो जिससे हमने परचेज किया उस पार्टी को हमने पेमेंट नहीं किया। क्या हुआ, ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और जिससे हमने परचेज किया वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिटर के तौर पे लिखा जाएगा। और क्रेडिटर कुछ और नहीं, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे गुड्स परचेज 3,000। हम इसके लिए एक स्टॉक का कॉलम ओपन करेंगे एसेट साइड में, क्योंकि ये गुड्स हम परचेज करेंगे तो हम इसे सीधा गोडाउन में ले जाकर रखेंगे और हम इसे मेंटेन करेंगे स्टॉक के तरफ। क्या हो गया, ये 3,000 का स्टॉक। और क्योंकि हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट किया नहीं, इट मीन्स लाइबिलिटी साइड हम एक क्रेडिटर का कॉलम ओपन करेंगे और क्रेडिटर में हम मेंटेन करेंगे 3,000 की लाइबिलिटी। और इसका इफेक्ट, क्योंकि कैश में कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं। इस तरह से ये कैश हमारा हो गया 17,800 प्लस 2,000 का फर्नीचर प्लस 3,000 का स्टॉक। कितना हो गया ये, 17 प्लस 2 19 प्लस 3 22,800। और राइट हैंड साइड में 3,000 का क्रेडिटर प्लस 19,800 का कैपिटल। ये हो गया 19,800 प्लस 3,000 22,800। मीन्स राइट हैंड साइड भी 22,800, लेफ्ट हैंड साइड भी 22,800। तो यहाँ हो गया ये न्यू इक्वेशन। इसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन है यहाँ पर ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस ₹2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। मीन्स जो गुड्स इसने सेल किया उसका कॉस्ट प्राइस है 2,000 रुपये। गोडाउन से इसने 2,000 का गुड्स निकाला और जो सेल किया कैश में वो है 5,000, मतलब 3,000 का प्रॉफिट। क्या करेंगे हम यहाँ पर 5,000 कैश में ऐड कर देंगे, क्योंकि 5,000 में जब हम गुड्स को सेल किया हमने तो वहाँ से हमें 5,000 मिला। 5,000 हमने ऐड कर दिया कैश में। अब 2,000 का स्टॉक जो है वो लेस होगा, हमने 2,000 का स्टॉक कम कर दिया और 5,000 से कैश बढ़ा दिया। अब जो 3,000 का प्रॉफिट है उस 3,000 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स और गेन्स जो है हम कैपिटल में ऐड करते हैं। यहाँ इस पर फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और क्रेडिटर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हम इसको टोटल करते हैं 17,800 प्लस 5,000 22,800 प्लस 2,000 ये हो गया 24,800 प्लस 1,000 ये हो गया 25,800। राइट हैंड साइड में देखते हैं 3,000 का क्रेडिटर और प्लस
22,800 का कैपिटल, तो 22,800 प्लस 3,000 हो गया ये 25,800। मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। हम यहाँ लिखेंगे ये हो गया फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा पूरा यहाँ पर सॉल्व हो गया। आप जल्दी से इसे नोट कर लो। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। और हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस गिवन है। तो आइए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है, पहले हम एसेट साइड है ना, ये कैश इंट्रोड्यूस करवाया गया है ₹1 लाख, और गुड्स मीन्स स्टॉक है ना, हमने इस गुड्स के लिए स्टॉक मेंटेन किया और स्टॉक इंट्रोड्यूस करवाया गया 20,000। इसका मतलब है टोटल कैपिटल जो है वो ₹1,20,000 होगा। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश ₹12,000। क्या क्या हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन में हमने स्टॉक से 10,000 का गुड्स निकाला और उसको बेचा हमने 12,000 रुपीज़ में। इट मीन्स हमारे पास कैश 12,000 आया, और जो 2,000 का प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है, इस 2,000 के प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारा न्यू इक्वेशन बनकर आ जाएगा। 120 प्लस 2 1,22,000 कैपिटल, एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया 1,12,000 प्लस 10,000 मीन्स हो गया ये 1,22,000। 1,22,000 लेफ्ट हैंड साइड और 1,22,000 राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज द फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। हमने 30,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया है, वो भी क्रेडिट। ओके, तो तीसरे ट्रांजैक्शन में फर्नीचर हमने क्योंकि एसेट परचेज किया, तो इसे एसेट साइड एक नया कॉलम ओपन करेंगे, फर्नीचर ₹30,000। और क्योंकि हमने फर्नीचर जिससे परचेज किया उसका पेमेंट नहीं किया, तो हमने क्या किया, लायबिलिटी क्रिएट कर दिया। तो यहाँ हम मेंटेन करेंगे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर जो है वो हो गया ₹30,000, और ये कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ फर्नीचर परचेज करते हुए, ना ही कोई स्टॉक पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इस तरह से हो गया ये 1,12,000 प्लस 10,000, ये हो गया 122 प्लस 30,000 1,52,000 112 प्लस 10 122 प्लस 30 152। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं। 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर क्रेडिटर फॉर फर्नीचर एंड 1,22,000 का कैपिटल, मीन्स ये भी राइट हैंड साइड भी 152, लेफ्ट हैंड साइड भी 152, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन बचा नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। फटाफट आप इसे रिकॉर्ड करो, नोट करो इसे जल्दी से। हमारे पास अगला क्वेश्चन भी है और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर नंबर 5, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000, purchased goods for cash ₹30,000, purchased goods on credit ₹20,000, sold goods costing ₹10,000 okay for ₹12,000,
bought furniture on credit 2000, paid cash to creditor rupees 15,000, salary paid rupees 1000। ये हमारा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेंटेन करेंगे एसेट्स। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहले हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। ओके, एसेट वाले कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे कैश 50,000 मोहन ने इंट्रोड्यूस करवाया। किस फॉर्म में? तो कैपिटल की तरह ये कैश जो है बिजनेस में लेकर आया है। सेकंड ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 30,000। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं तो इसके लिए हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और यहाँ मेंटेन करेंगे हम स्टॉक। और ये गुड्स परचेज किया गया 30,000 रुपीज़ का, है ना, और वो भी कैश में परचेज किया गया। मीन्स कैश जो है 30,000 से माइनस होगा और इसका इफेक्ट जो है कैपिटल पर कुछ भी नहीं पड़ना। हम क्या करने वाले हैं सर? हम जो है 50,000 माइनस 30,000, 20,000 रुपीज़ कैश प्लस 30,000 का स्टॉक। ये लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? 50,000। और राइट हैंड साइड में भी कैपिटल जो है वो 50,000 रुपीज़ है। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 20,000। हमने गुड्स परचेज किया 20,000 रुपीज़ का। मीन्स गुड्स तो परचेज किया लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया। ठीक है, हमने पेमेंट नहीं किया। तो जो हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन होगा इसमें हमने स्टॉक में मेंटेन करना है। स्टॉक में मेंटेन करेंगे 20,000 का क्रेडिट परचेज और कैश में पेमेंट किया नहीं। इट मीन्स हमने लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया और लाइबिलिटी के नाम पर हम यहाँ मेंटेन करेंगे क्रेडिटर का कॉलम। और इस तरह से जो है क्रेडिटर क्रिएट हुआ 20,000 रुपीज़ का। अगला ट्रांजैक्शन, अच्छा, कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, कैश पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम न्यू इक्वेशन जरा निकाल लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कैश टोटल 20,000 रुपीज़ और टोटल स्टॉक 50,000। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 70,000। राइट हैंड साइड देखते हैं, 20,000 रुपीज़ का क्रेडिटर प्लस 50,000 रुपीज़ का कैपिटल। ये हो गया 70,000 राइट हैंड साइड और 70,000 लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। और अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 और बेचा इसे कितने में? 12,000 में। मीन्स 2,000 के प्रॉफिट में हमने गुड्स को बेचा। ओके, तो स्टॉक सबसे पहले हम इस ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 स्टॉक माइनस करेंगे 10,000 से, है ना। 10,000 से हमने माइनस किया और कैश में बेचा तो 12,000 जो है वो कैश में हम प्लस कर देंगे और इसी के साथ 2,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड। और इस तरह से हमारा नया न्यू इक्वेशन निकल कर आएगा। न्यू इक्वेशन होगा 20 + 12 32,000 का कैश प्लस 40,000 का स्टॉक और ये 20,000 का क्रेडिटर और इधर से कैपिटल हो गया है 52,000 रुपीज़। 52 + 20 हो गया 72,000। यहाँ पर 32,000 + 40,000 72,000। इट मीन्स ये हो गया न्यू इक्वेशन। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। ट्रांजैक्शन नंबर 5, बट फर्नीचर ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2,000। ओके, हमने फर्नीचर परचेज किया और जिससे फर्नीचर परचेज किया उसको पेमेंट किया नहीं। फर्नीचर जो है वो एसेट नेचर का होता है, तो हम फर्नीचर का कॉलम एसेट वाले साइड में ओपन करेंगे और इस तरह से फर्नीचर जो है हो गया 2,000 का। और नया कॉलम ओपन करेंगे। लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर रखी है। ये कॉलम होगा क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब हम नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, जब हम नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए स्टॉक मेंटेन करते हैं और हम
अगर क्रेडिट पे परचेज किया तो नॉर्मल क्रेडिटर अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, ठीक है, जब भी फिक्स्ड एसेट या कोई नॉन करंट एसेट को परचेज करेंगे तो उसका कॉलम अलग से एसेट साइड आएगा, और अगर ये फिक्स्ड एसेट अगर हमने क्रेडिट में परचेज किया तो इसके लिए अलग से क्रेडिटर फॉर फर्नीचर का कॉलम हम ओपन करेंगे, ठीक है। कैश पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, स्टॉक पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 32,000 का कैश प्लस 40,000 का स्टॉक प्लस 2,000 का फर्नीचर, ओके। क्रेडिटर कितना 20,000 रुपीज़, 2,000 का क्रेडिटर फॉर फर्नीचर एंड 52,000 कैपिटल। 52 प्लस 2 54, 54 प्लस 20 74, राइट हैंड साइड हो गया 74,000, ये हो गया 40 प्लस 32 72 प्लस 2 74,000, ये हो गया न्यू इक्वेशन। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 के तरफ, और जो 6th ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन कह रहा है पेड कैश टू अ क्रेडिटर रुपीज़ 15,000, ओके। हम अपने क्रेडिटर को 15,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 15,000 कैश से माइनस कर देंगे, और ये रहा हमारा क्रेडिटर 20,000 का, इसमें से हम 15,000 माइनस कर देंगे क्योंकि हम लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे आइटम्स है उस पर इसका ट्रांजैक्शन इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो होगा 0। टोटल कर ले, न्यू इक्वेशन निकल जाएगा हमारा, और 32,000 माइनस 15,000 ये हो गया 17,000 रुपीज़ प्लस 40,000 रुपीज़ स्टॉक प्लस 2,000 का फर्नीचर, और यहाँ पर जो बैलेंसिंग बच गया वो है 5,000 का क्रेडिटर फॉर फर्नीचर 2,000, और कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल हो गया 52,000। ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। इसके बाद फिर इस क्वेश्चन का आखिरी ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 7, और ट्रांजैक्शन नंबर 7 कहता है सैलरी पेड। सैलरी पेड, ओके। तो सैलरी पेड रुपीज़ 1,000, ओके। सैलरी पेड रुपीज़ 1,000, तो 1,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे, और सैलरी जो है नॉर्मल बिजनेस का एक्सपेंस है, हम कैपिटल से माइनस कर देंगे, ठीक है। बाकी सब पर इसका इफेक्ट जो है वो कुछ भी नहीं जाएगा, और इस तरह से हमारा फाइनल इक्वेशन निकलने को है। 17,000 माइनस 1,000 16,000 का कैश प्लस 40,000 का स्टॉक हो गया ये 56,000 प्लस 2,000 का फर्नीचर, ये हो गया 58,000। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है 5,000 का क्रेडिटर प्लस 2,000 का क्रेडिटर फॉर फर्नीचर हो गया 7,000, और 51,000 का कैपिटल हो गया ये 58,000। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया फाइनल इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप आज का जो भी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन का और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।